नमस्कार दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत और चाइना के बीच हुए पैंगोंग त्सो में रिसेंट क्लैशेस के बारे में। हाल ही में मिली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से 500 चाइनीज सैनिकों ने चोशुल में घुसने की कोशिश की, मगर उन्हें भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। इसके बाद 29 से 30 अगस्त की रात को ही भारतीय लड़ाकों ने पैंगोंग त्सो के सदर्न बैंक पे स्थित ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। आइए पैंगोंग त्सो के इस मैप को देखते हैं। ये है LAC और ये है पैंगोंग त्सो का सदर्न बैंक। ये है ब्लैक टॉप जो 1962 की जंग के बाद अब भारत के कब्जे में आया है। ब्लैक टॉप रणनीतिक लिहाज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसके जरिए चाइनीज साइड पर होने वाली गतिविधियों पर हम आसानी से नजर रख सकते हैं और चाइना के कब्जे वाली दूसरी पहाड़ियों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इस ऑपरेशन को अंजाम दिया भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने, जिसे भारत की सबसे सीक्रेट फोर्स माना जाता है, और भारत के वीर सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने। ब्लैक टॉप पर कब्जा करने के बाद भारतीय जवानों ने उस पर और उसके आसपास स्थित सारे चाइनीज सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को हटा दिया है। इससे पहले जब भी भारतीय जवान पेट्रोलिंग के लिए जाया करते थे, तब चाइनीज सोल्जर्स अचानक उन्हें रोकने आ जाते थे। इस बात से ये कहा जा सकता है कि पूरी LAC पर चाइना ने अपने ही टेक सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और सेंसर्स को लगा रखा है। अब चाइना के ये इक्विपमेंट्स भारत के हाथ लगने के बाद हमारे लिए इनको स्टडी करना और समझना आसान हो गया है। द हिंदू के आर्टिकल के मुताबिक हमने भी अपने सर्विलेंस कैमरास लगाने की कोशिश की थी, मगर हम सफल नहीं हो पाए, परंतु अब हम चाइनीज को चकमा दे पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमने ब्लैक टॉप पर कब्जा करके किस टैक्टिक का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, इस टैक्टिक को कहा जाता है क्विड प्रो क्यो। चाइना ने फिंगर 4 तक के इलाके की पहाड़ियों पर कब्जा किया है और भारत के पास नेगोशिएशन में अपर हैंड लेने के लिए कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हम चाइना को पीछे नहीं खदेड़ पा रहे थे। इस टैक्टिक का मतलब है पोजीशनल एडवांटेज गेन करके दुश्मन पर नेगोशिएशन में बढ़त हासिल करना। उन्होंने एक पहाड़ी कब्जाई तो हमने भी एक पहाड़ी कब्जा ली। अब बात बराबरी की हो सकती है। सवाल ये उठता है कि ये स्टैंड ऑफ 4 महीने से ज्यादा से चल रहा है, तो भारत ने इस टैक्टिक का इस्तेमाल अब क्यों किया, जबकि पहले भी कई बार चाइना को पीछे खदेड़ने के लिए भारत इस टैक्टिक का इस्तेमाल कर चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत चाइना की रियल वार टाइम कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था और देखना चाहता था कि हम स्वयं कितने तैयार हैं। जैसे कि सन त्सू की आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं, अगर आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं तो आपको 100 बैटल्स की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद को जानते हैं पर दुश्मन को नहीं, तो आपकी हर एक विजय के साथ एक पराजय होगी। और यदि आप ना तो खुद को जानते हैं और ना ही दुश्मन को जानते हैं, तो आपकी हर लड़ाई में हार ही होगी। जब भारत ने चीन की तैयारियों को देखा और एनालाइज किया, तब भारत ने भी टिट फॉर टैट टैक्टिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी जैसी तैयारी चीन LAC पर कर रहा था, वैसी तैयारी भारत ने भी LAC पर करना शुरू कर दी, जिससे भारत ने खुद की रियल वॉर टाइम कैपेबिलिटी को सही से टेस्ट किया और चाइना को भी ढंग से परखा। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना को ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि चाइना ब्लैक टॉप पर कब्जा करने आ रही है, पर भारत ने उससे पहले ही ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। आखिर कैसे चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम्स फेल हो गए, इस बात की पुख्ता जानकारी मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दी गई है। यहाँ हमारे आकलन के मुताबिक 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, या तो SFF और सिख लाइट इन्फेंट्री ने स्टेल्थ टैक्टिक का इस्तेमाल किया। इस टैक्टिक में जवान अपनी पोशाकों की मदद से आसपास की सराउंडिंग्स में कैमोफ्लेज हो जाते हैं, जिससे कैमरा पे आने के बावजूद उनका पता नहीं लग पाता। पर इसमें बहुत ही संभल कर हर मूवमेंट करनी होती है और हिल की चोटी पर चाइनीज सेंसर्स को फेल करते हुए रस्सी की मदद से चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरी, चाइनीज सर्विलेंस इक्विपमेंट मौसम की खराब होने की वजह से उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसा होने के चांसेस कम ही हैं, क्योंकि हमेशा चाइनीज सैनिक भारत की गतिविधियों को देखने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरी, भारतीय सैनिकों ने काली 5000 के छोटे वर्जन यानी काली 100 या काली 200 का इस्तेमाल करके उनके सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स को चौपट कर दिया। ऐसा कहना गलत तो नहीं होगा, मगर इसका प्रूफ किसी के पास नहीं है। इंडियन आर्मी ने सिक्योरिटी रीजंस के चलते इस ऑपरेशन की डिटेल्स ज्यादा शेयर नहीं की हैं। लेकिन अगर किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सर्विलेंस इक्विपमेंट्स को खराब किया गया है, तो ये केवल एक ऑपरेशन नहीं बल्कि चाइना को एक बहुत बड़ी धमकी है। इसके बाद जब चाइनीज सोल्जर्स ब्लैक टॉप पर आए, तब उन्हें सरप्राइज करते हुए भारतीय जवानों ने वहां से खदेड़ दिया। इस बात से चाइना इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उन्होंने अपने टाइप 15 लाइट टैंक को ब्लैक टॉप की पोस्ट को निशाना बनाते हुए तैनात किया है। लेकिन ये केवल एक प्रेशर टैक्टिक है, क्योंकि भारत के कब्जे वाली सभी पहाड़ियों और पोस्ट पर हमने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स तैनात की हुई हैं। और क्योंकि टाइप 15 एक लाइट टैंक है, इसको डिस्ट्रॉय करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है।
पर हमने भी अपने T-90 भीष्मा टैंक को उनकी फिंगर 4 पोस्ट को निशाना बनाते हुए तैनात किया है। हालांकि T-90 का आर्मर टाइप 15 टैंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यह भी भारत की तरफ से टिट फॉर टैट प्रेशर टैक्टिक है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस स्टैंड ऑफ से रिलेटेड अपडेट्स और इनसे जुड़ी स्ट्रेटेजीज के बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड्स में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय मां भारती।